अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम डिसिपेशन फंक्शन। ये ऊपर लिखा हुआ है आसान अल्फाज में कि ये क्या होता है। जब फ्लूइड फ्लो तो भी नहीं सही जब फ्लूइड फ्लो करता है और उसकी लेयर्स आपस में टकराती हैं, फ्रिक्शन होती है। यानी कि ये फ्लूइड है ना, तो इस तरह आपस में जब ये बहता है तो इसकी लेयर्स आपस में टकराती हैं और रगड़ाती हैं, तो ये फ्रिक्शन पैदा होती है। तो एनर्जी वेस्ट होती है, ये एनर्जी हीट में बदल जाती है। यानी कि किसी दो चीज़ों को जैसे हाथों पर रगड़े तो हीट एनर्जी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह जब लेयर्स टकराती हैं एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है, इसी प्रोसेस को विस्कस डिसिपेशन कहते हैं और उसका एक फंक्शन बना दिया गया जिसको फाई से रिप्रेजेंट किया करेगा। फाई एक ग्रीक लेटर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि कितनी हमारे पास एनर्जी जब वेस्ट हुई है, इसका क्या फंक्शन होता है सब कुछ। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैकेनिकल एनर्जी विस्कोस फोर्स की वजह से हीट में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम डिसिपेशन फंक्शन बनाएगा। यानी कि लेयर्स के टकराने पर कितनी जो है वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये डिसिपेशन फंक्शन हमें बताया करेगा। विस्कोस डिसिपेशन फंक्शन। विस्कोस डिसिपेशन फंक्शन क्या है? फाई है इज डिफाइंड विद द टाइम रेट ऑफ चेंज एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, यानी कि कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में, उसको फाई बताया करेगा। तो फाई का फार्मूला क्या आ गया? फाई आएगा सिग्मा आई जे और इसके ऊपर डैश और कर ली यू आई ओवर कर ली एक्स जे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ किसके इक्वल होती है बच्चों? ये वाली चीज़ हम फार्मूला में प्रूव करके आए थे कि ये इसके इक्वल होती है। ये हमने पीछे वाले लेक्चर्स में सारा प्रूव किया हुआ है। ठीक है, ये पीछे जाके देखेंगे ना आप, तो पहले पेज के ऊपर ना स्टार्टिंग पर ये लाइन लिखी होगी। ठीक है, यानी कि ये सारा मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में करवाया हुआ है। ये कीमत यहाँ पे पुट कर देंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब क्या करेंगे देखें, ई आई जे का फार्मूला पुट कर दें। ई आई जे किसके इक्वल होता है बच्चों? ई आई जे इक्वल होता है 1/2 और कर दी यू आई और कर दी एक्स जे और प्लस कर दी यू जे और कर दी एक्स आई। तो ये जब 2 वाला यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होकर म्यू और ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ और -2/3 और म्यू करेक्टेड डेल्टा और ये के और ये वैसे चीज़ आ गई। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या देखें कि हम ना मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू बाहर ही आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ बन गई। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई और ये -2 ओवर ये वाली चीज़ और ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे। ये देखें आई की वैल्यू पहले ना 1 रख देते हैं। आई की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि इस हिसाब से आई की वैल्यू 1 रखी तो कर ली यू और यानी कि ये आई की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखी तो ये चीज़ बन गई। आई की वैल्यू 2 रखी तो प्लस ये वाली चीज़ बन गई और आई की वैल्यू 3 रखी, मैं करके दिखाता हूँ ना, एक मिनट। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 रखी तो ये बन गई, आई की वैल्यू 2 रखी तो ये बन गई, आई की वैल्यू 3 रखी तो ये बन गई, तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी आई आ रहा है तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये देखे 1 वाली आ गई, आई की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये देखे 2 वाली आ गई और आई की वैल्यू 3 रखूँगा तो ये देखे 3 वाली आ गई। ठीक है, और -2/3 ये वाले। अब देखें नेक्स्ट, -2/3 और म्यू कनेक्टेड डेल्टा कहाँ पे गया? यू के और ये वाली जे और यू आई और जे। कनेक्टेड डेल्टा ने क्या किया? ये जे इस जे से कैंसिल हो गया और ये जो जे ख़त्म हुआ है ना, कनेक्टेड डेल्टा का आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन गई। कनेक्टेड डेल्टा का मैंने आपको बताया है कैसे वर्क करता है। जो चीज़ें सेम हो वो यानी कि वो ख़त्म हो जाती है और बाकी कनेक्टेड डेल्टा का जो सिंबल बचता है ना, वो जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे आ जाता था। ये चीज़ बन गई। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करिएगा, क्या गौर करिएगा, ये चीज़ स्क्वायर बन गई, ये भी चीज़ स्क्वायर बन गई, ये भी चीज़ स्क्वायर बन गई, एक जैसी हैं तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये चीज़ स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, ये नहीं बनेगी स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर रहें। क्या किया, एक मिनट देख लेते हैं हम इसको। कर ली यू आई ओवर एक्स आई, उन्होंने क्या किया देखें, मैं आपको बताता हूँ। जे की वैल्यू 1 रखना स्टार्ट करें। जे अब ये देखें यहाँ पे जे की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जब जे की वैल्यू 1 रखी तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी बन जाएगी। कर ली यू ये वाली चीज़, तो जे की जगह 1 रखूँगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। पहले ना इसका स्क्वायर बना ही लेता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चीज़ है ना, ये क्या चीज़ बन जाएगी बच्चों? ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये देखें ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कर ली U1 ओवर कर ली एक्स जे वाले का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इसी तरह ये कर ली U2 और एक्स जे का स्क्वायर, इसी तरह कर ली U3 ये वाला। पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें जब जे की कीमत 1 रखूँगा तो ये बन जाएगी, जे की कीमत 2 रखूँगा ये बन जाएगी, जे की कीमत 3 रखूँगा ये बन जाएगी। इसी तरह इसका स्क्वायर बन जाएगा
u2 वाले का, और जब नीचे 1 रखूँगा तो 1 वाला आ जाएगा, नीचे 2 रखूँगा 2 वाला आ जाएगा, j की कीमत 3 रखूँगा ये आ जाएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर बन जाएगा आपस का, जब j की कीमत 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, j की कीमत 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा, j की कीमत 3 रखूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, यानी कि ये सारी तो चीज़ें कवर हो गई ना, यानी कि ये सारी चीज़ें ना इन तीनों से ये वाली चीज़ों से ना ये वाली कवर हो गई। ठीक है, अब देखें प्लस यू जे और एक्स जे, अब देखें जे की जगह 1 रखूँगा अगर मैं, तो ये 1 ये भी 1 हो गया जे की जगह, तो ये 1 वाले का ये स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर मैं 1 की जगह 2 रखूँगा, क्या रखूँगा 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, जे की जगह यहाँ भी 2, तो 2 रखूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये नहीं बनेगी, बना के दिखाता हूँ क्या बनेगी। अब ये देखें u1 वाले को पहले लिख लिया उन्होंने और ये u2 वाले को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब j की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे j की जगह। जब यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, कहाँ गया j, ये है, इसकी जगह 3 आ गया, j की जगह 3 आ गया, तो इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, j की जगह 3 3 रख दिया हमने, 1 2 3 रख दिया, इसका भी काम मुकम्मल हो गया, और इसने ये वाली चीज़ जो है ना इतनी कवर कर दी। ठीक है, अब चलेंगे इस पे जाते हैं, इन वालों पे, इसकी बात करते हैं। j की जगह 1 रखूँगा तो ये u1 यानी कि यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो u1 वाला पहले, अब 2 वाले को पहले लिख देते हैं u2 ओवर x1। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गया। अब क्या करेंगे, j की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, क्या कहाँ पे 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये देखें u2 और x2 तो इस वाले का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर बन गया। अब क्या रखेंगे, j की कीमत यहाँ पे 3 रखेंगे, तो j की कीमत जब यहाँ पे 3 रखी है तो ये क्या बन जाएगा, पहले आप 2 वाला लिख ले फिर 3 वाला, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इससे इतने हिस्से ने ना इस इतने हिस्से ने ये वाली चीज़ कवर कर दी है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। अब आप j की जगह 1 1 रखें, तो 1 1 रखेंगे तो ये 3 वाला पहले लिख लें, 1 वाला बाद में, तो 3 वाला पहले 1 वाला बाद में लिख लें। ठीक है, जब मैं वैल्यू 2 2 रखूँगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, तो 3 वाला पहले लिख ले, 2 वाला बाद में, 3 वाला पहले 2 वाला बाद में, ये चीज़ आ गई। और अगर मैं j की कीमत 3 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये चीज़ यानी कि इस वाली चीज़ ने ये वाली चीज़ इतनी कवर कर दी। ठीक है, तो जो कवर हो रही है उसके ऊपर लाइन लगाई जा रहा हूँ। और आगे देखें, ये -2/3 में हूँ। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये भी मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताई थी, k की जगह पहले 1 रखेंगे तो ये 1 वाले के हिसाब से 2 रखेंगे, ये आ जाएगा, 3 रखेंगे, ये आ जाएगा। और इसी तरह ये इसकी जगह पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। ये पीछे वाले लेक्चर्स में बताई हुई थी आपको, तो यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। अब देखें, इन सभी को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सारा हमने कवर कर लिया, ये वाला ये स्टेप आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें, ये वाला स्क्वायर u1 ओवर x1 और x1 वाला बटे में देखें, x1 वाला बटे में, ये u3 वाला है, x1 वाला बटे में देखें, ये वाला, ये और ये 2 टाइम्स बन जाएगा। और देखें, ये बटे के नीचे x2 वाला, ये और ये भी 2 टाइम्स बन गया। और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ बन गई। और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखें u1 ओवर x2, नहीं मैं दोबारा आपको करवाता हूँ ये चीज़, 1 मिनट। ठीक है, कहीं से भी गलती ना लगे, आप इजीली होकर ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। देखें, जितना हम अपना माइंड रिलैक्स करके इजीली होकर डिस्कस करेंगे ना, उतना हमें अच्छे से समझाएंगे। यहाँ से हमने ये स्टेप बनाना है, तो ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ u1 ओवर x1 ये 2 टाइम्स बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये u2 बाई x2 वाली और u2 बाई x2 वाली, ये दोनों मिलके ये वाली चीज़ बन जाएंगे। और u3 बाई x3 वाली और u3 बाई x3 वाली, ये आपस में मिलके ये 2 टाइम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ कवर हो गई। अब ये वाली u1 ओवर x2, तो u1 ओवर x2 ये लिखा हुआ है, और u1 ओवर x3, अब क्या करेंगे, ये भी हो गया। ठीक है, टिक लग गया, यानी कि गोलदारा बना लेता हूँ ना। अब क्या करेंगे, u2 ओवर x1, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। अब देखें, अब क्या आ गया नेक्स्ट, +2 u1 x2, यानी कि u1, ये देखें, ये वाली चीज़ u1 x2 और u2 x1 और u1 x2, और कहाँ पे गया u2 वाला और ये वाली चीज़। ठीक है, u2 x1 और u1 x2 और u1 x2, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई, जिसको मर्जी पहले लिख ले बाद में लिख ले, तो ये दोनों चीज़ें मिलके ना ये 2 टाइम्स बन गया ये वाली चीज़। ठीक है, ये 2 टाइम्स बन गई ये वाली चीज़। और इसमें आप देखें क्या कि अब ये देखें, u2 और बटे में क्या है, x3, u2 और x3, ये वाली चीज़ किससे मिलेगी, u2 और x3, तो u2 और x3,
तो ये सिंपल U2 ओवर X3, ये देखें सिंपल एक दफ़ा ही लिखना था, मैं भी दूसरा हिस्सा इसका ढूंढ रहा था। इसी तरह U3 ओवर X स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ पे उसने लिख दी है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या देखें, ये U2 वाला U3 वाला आ गया। अब U2 और U3 वाले को कंबाइन करना है आप लोगों ने। U2 ये देखें U2 और U3 वाला, और U3 और U2 वाला ढूंढे। अब ये है U3 और U2 वाला, जिसको मर्जी पहले बाद में लिखने सेम ही है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, तो ये 2 टाइम्स बन गया। अब क्या बनेगा, ये U1 और U3 वाला X3 वाला, और 3 और 1 वाला, ये 3 और 1 वाला, और बाकी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिलके ना, ये दोनों मिलके तो कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। और ये लास्ट वाली चीज़ -2 ओवर म्यू, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा होल का। तो ये देखें सारा स्टेप हमने कर दिया, ऊपर भी सारे कवर हो गए, ठीक है, ऊपर भी सारे कवर हो गए, और नीचे वाला स्टेप भी सारे कवर हो गए, बन गए हैं, ठीक है, आपको नज़र आ गया होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर लूँ क्योंकि अब इस पर काम करेंगे। हमने क्या किया, म्यू एज ए कॉमन लिया। अब ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, और ये इसके पूरे का ना होल का स्क्वायर बन जाएगा। a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b, तो इस पूरे का स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b, इस होल का स्क्वायर, और a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b, इस होल के स्क्वायर, और ये आगे वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ना नाम दे दें, सिर्फ और सिर्फ इसको नाम दे देंगे किसका, 2e11 का स्क्वायर बन गया, प्लस 2e22 का स्क्वायर, और प्लस 2e33 वाले का होल स्क्वायर। और अब देखें प्लस 2 U1 आ रहा है पहले, क्या U1 आ रहा है पहले U1 आ रहा है, ठीक है। तो U1 पर ये साथ 2 क्यों लगा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ना, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है कि EIJ का फार्मूला होता है 1/2 करली UI ओवर XJ और प्लस करली UJ ओवर XI। तो ये 2 यहाँ से मिटा के इधर लिख देना, तो इस सादा चीज़ के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस अंदर वाली चीज़ पहले देखिए 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो E12 का फार्मूला बनेगा। तो E12 का फार्मूला साथ 2 क्यों लगाया पता चल गया होगा आपको, और इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी जगह पे क्या आएगा, पहले 2 आ रहा है, फिर 3 नीचे 3 आ रहा है, पहले 2 और फिर 3। वैसे भी ये ना असिमेट्रिक होता है, जैसे मर्जी लिख ले, साथ 2 आएगा इसका स्क्वायर, और इसकी जगह पे 3 1 आ जाएगा, और साथ 2 भी आएगा इसका स्क्वायर, और ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। बल्कि ये E11 और ये E22 E33, क्योंकि इसको हम E भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आ गया, इन तीनों में से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। और ये वाली चीज़ जो है वो ये लिखी हुई है, ये वाली चीज़ जो है ना वो ये लिखी हुई है, ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, और -2 और ये वाली चीज़ आ गई। इसको हम कहते हैं, हम फाई का नाम देते हैं, और ये ज़ाहिर करेगा विस्कोस डिसिपेशन फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।